हेलो एंड वेलकम टू लव डिटॉक्स। तो आज आपको बताने जा रही हूँ कि खुश होने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो भी मिले आपको उसको पकड़ लीजिए कि आपको एक कंपनी मिल जाए। उसके बाद मुझे पानी पूरी खाना बहुत पसंद है, तो आप ढूंढ लीजिए पानी पूरी। और पानी पूरी भैया ने मुझे बहुत सीरियसली लिया। मैंने बोला मुझे बहुत मिर्ची वाला पानी पूरी अच्छा लगता है। उन्होंने एक भूत जुलोकिया मिक्स कर दिया। इमेजिन वो सारा भूत जुलोकिया उन्हें मुझे दे दिया कि खाओ, कितना मिर्ची खाना है तुमको। मैंने इतना ज़्यादा तीखा कहीं पानी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया। उसके बाद आइसक्रीम खाने की बहुत ज़रूरत हो गई, क्योंकि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, मेरे कान से धुआं निकल रहा था। लेकिन बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वन, साइंस म्यूज़ियम के बाहर जो मिलता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली। बहुत ही एडुकेटिव जगह है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल है। ये पानी निकल रहा था, ये चीज़ घूम रहा था, पता नहीं क्या था, लेकिन उसको देख के बहुत मज़ा आ रहा था। ये टेलीस्कोप की तरह था, तो दूर से उन्होंने देखा, दूर की चीज़ पास नज़र आ रही थी। और मम्मी लोग कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन हम लोगों ने भी एंजॉय किया। और बहुत से वहाँ पे जो खिलौने हैं जो बच्चे खेल सकते हैं, वो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू सम साइंस थ्योरम। तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्वॉन्स रखे थे, अच्छा लग रहा था देख के। थोड़ी सी गर्मी लग रही थी हम सबको, लेकिन हम लोग खुश थे क्योंकि बच्चे एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेला। नहीं तो घर में बैठ के वो सब टीवी ही देखते हैं, और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये था एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये एक जाल की तरह था, और दिशु ने सोचा कि मैं जाके खेलता हूँ, लेकिन फिर उसने सोचा वहाँ पे कीचड़ था, वो गिर ना जाए। तो ये बैलेंस कर रहे थे, जिस तरफ आपका वेट ज़्यादा होगा उस तरफ उसका झुकाव होगा। ये था एक इको इंस्ट्रूमेंट। तो आप बहुत दूर से यहाँ से हेलो बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपके कान में कोई कुछ बोल रहा था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अंदर मैंने देखा एक बॉटल था। फिर हमने ये जो झूला बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ना बहुत दूर तक इसमें झूल सकते हैं। आई मीन मे बी बिकॉज ऑफ द हाइट आप बहुत दूर तक झूला झूल सकते हैं। ये एक नया आइडिया ऐड किया हुआ है। जिम खोला हुआ है यहाँ पे, आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में कौन एक्सरसाइज करे। फिर हम लोग डायनासोर्स पार्क की तरफ बढ़ गए। अगर हम लोग बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ना एक मज़ा आता है ये सब चीज़ें देखने में। और मैंने इन लोगों को बहुत सारी कहानियाँ सुना दी मेरे तरफ से। मैंने कहा कि ये रात को ना ज़िंदा हो जाते हैं, और उन्होंने यकीन कर लिया था एक सेकंड के लिए। फिर उनको पता चल गया, बड़े हो चुके हैं ऑफ कोर्स, रात को ज़िंदा नहीं होते। तो बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, उनको अपने स्कूल में, अपने सिलेबस में कभी ना कभी किसी न किसी सब्जेक्ट में उनको इन सब चीज़ों का मेंशन मिलेगा। तो ऐसी जगहों में लाना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एडुकेटिव होता है। तो ये एक पार्क था, इसमें छोटे छोटे बड़े बड़े इंसेक्ट्स थे। तो मशरूम्स था, लेडी बग था। तो एक जैसे कि एक ब्रिज के ऊपर से हम सब लोग देख रहे थे इसको, तो अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि एक फ़ोटो खींच लो, लेकिन बहुत लाइन लगा था, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। तो वहाँ से हम लोग आते आते, ये जो था ना, ये ब्रेल लिपि में था जी। कोई अगर देख नहीं सकता तो वो उसको छू के पढ़ सकता था। तो मुझे अच्छा लगा देख के। यहाँ पे कुछ पता नहीं इम्पोर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स के जैसा कुछ था, एंशियन जो होता है ना लिखावट। जल्दी जल्दी में इतना मैंने गौर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा सा रबर ट्री है, रबर ट्री, सच अ बिग रबर ट्री। इसीलिए थोड़ा सा हवा आ रहा था गर्मी के बीच, अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग अंदर चले गए, क्योंकि अंदर बहुत कुछ था। ये सब साइंस एक्सपेरिमेंट बच्चों के लिए, ख़ास तौर के मेरा बेटा जिस एज में है उनके लिए बहुत ज़्यादा एडुकेटिव है। उनको मज़ा भी आता है, हर चीज़ देख के सीखने को भी मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं एंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो फिर हम लोग वहाँ पे घूम घूम के हर चीज़ को देख रहे थे और उसका मज़ा ले रहे थे। ये है केमिस्ट, रिनाउंड केमिस्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। तो ये है फोटोसिंथेसिस। थोड़ा बहुत समझाया मैंने दिक्षु को, कितना समझ में आया नहीं पता, लेकिन कुछ समझ में आया कि सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी होती है। ये नाइट्रोजन साइकिल है। तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है, दोनों साइड में इक्वल वेट होने से ही ये बैलेंस हो सकता है। तो ये लोग बहुत ट्राई कर रहे थे। तो ये मैंने दिखाया उनको, यही है वो ब्रेन जो अपनी मम्मा का वो दिन भर खाते रहते हैं, लेकिन उसमें भी एक मज़ा है। यू फील सो वांटेड।
तो यहाँ पे एक नया सेक्शन खोला है मेरे ख्याल से, कोल माइन। थोड़ा सा डरावना भी है, काला काला। हम लोग अंदर गए, बच्चे डर रहे थे कि भूत वूत ना निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं जब ऐसे गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि कितना हार्ड वर्किंग लाइफ है इनका। हम इतना अच्छा कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं और हम एक्चुअली सोचते नहीं हैं कि कुछ लोगों के लिए कोई कितना मेहनत करते हैं वो जीने के लिए। एकदम अंडरग्राउंड होके कोयले में कोयला निकाल रहे हैं, वहाँ पे सांस लेने में भी कितना प्रॉब्लम होता होगा। थोड़ी देर हम लोग उसके अंदर थे, वो तो आर्टिफिशियल बनाया गया है। हम लोगों को, मुझे मुश्किल सफोकेशन फील हो रहा था। तो उन लोग जो इतना मुश्किल हालात में ऐसे काम करते हैं, हैट्स ऑफ। तो हमें बहुत ग्रेटफुल फील करना चाहिए कि हमारी लाइफ उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो मैं इसी ख्याल के साथ हम लोग वहाँ से धीरे धीरे करके निकलने शुरू हो गए। तो इतना भी लंबा नहीं था मगर फिर भी वी रीच्ड। तो वहाँ से निकलना चाह रही थी मैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मुझे दुख हो रहा था एक्चुअली कि मतलब सब लोग ऐसे स्टैचूज़ थे, तो फिर भी मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। फिर ये था एक मैजिकल मिरर जिसमें आप बहुत सारे पीसेस में दिखाई देते हैं। ये है हमारा वर्ल्ड और बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में ये लोग पढ़ रहे थे। साइंस ऑन स्पेयर एक एडुकेटिव शो है जिसमें अर्थ के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं इन 3D वे, आपको दिखाई देता है। उसके बाद हम एक 3D मूवी देखने के लिए गए, ये बहुत थ्रिलिंग था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये बहुत बार दिखाते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे तो मज़ा आता है क्योंकि दिशु के लिए पहला नया एक्सपीरियंस था, उसने बहुत एंजॉय किया। वो डर रहा था कि भूत भूत नहीं निकल जाए। तो फिर हम लोगों ने अपना चश्मा पहन लिया है 3D, हम लोग रेडी हो चुके हैं और शो शुरू होने वाला है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं लिया। जाते वक्त वहाँ से निकलने के बाद चार्ल्स डार्विन से मिली। चार्ल्स डार्विन के अंदर उनकी आत्मा आ चुकी थी और वो हमसे बातें कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रोजेक्टर के थ्रू से उनकी आवाज़ वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही थी। फिर हमको बहुत भूख लग रही थी, हमने खाया रोटी और चिकन। क्योंकि बच्चों ने बहुत खेला था, वो लोग रुक नहीं पा रहे थे, उन्होंने सारा खाना ख़त्म किया। हमने वहाँ के कैंटीन में बैठ के चाय वाय पिया, बहुत मज़ा आया। ये था फ़ोटो ऑफ द डे विद द 3D ग्लासेस। इसी के साथ हमारा दिन बहुत अच्छा गया, हमारा ब्लॉग ख़त्म।